और भगवान शूकर क्यों बने तुम पूछते हो? भगवान शूकर इसलिए बने, बोले कश्यप महाराज हुए, कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी। ध्यान देकर के सुनना, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां, सबसे बड़ी थी दिति। दिति महारानी ने कहा अपने पति देव से, कश्यप जी से, बोल देखो सभी रानियों पर पुत्र हैं, आपकी सभी पत्नियों पर पुत्र हैं, लेकिन मुझ पर कोई संतान नहीं, मुझे संतान चाहिए। सायंकाल का समय था। राजा कश्यप ने मने भी किया, अरे देवी ये शाम काल का समय है, ये काम सुख का समय नहीं है, शाम काल है, दोनों समय मिले हुए हैं। लेकिन जिद कर दी दिति ने, तो आज राजा कश्यप दिति के दुराग्रह के सामने झुक गए महाराज। तो उसी के कारण बस राजा कश्यप ने कह दिया, दिति तेरे गर्भ से 2 पुत्र होंगे और दोनों ही राक्षस होंगे। एक का नाम हिरण्याक्ष होगा, दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप होगा। दिति घबरा गई, बोले मेरे पुत्र राक्षस? बोले चिंता मत करो, जो तुम्हारा पौत्र होगा वो यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, मनस्वी होगा, ओजस्वी होगा, और जिसका नाम प्रहलाद होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रहलाद। अब तो दिति तो महाराज खुशी के मारे फूल ही ना समाये, बोल मेरा पौत्र ऐसा होगा। सज्जनों, आज वही दोनों राक्षस प्रवृत्ति के वह जीव दिति के गर्भ में पल रहे हैं, और अभी से प्रकाश फैल रहा है। सभी देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी भजन कर रहे थे, और ब्रह्मा जी से पूछा अभी से इतना प्रकाश फैल रहा है, इन्होंने जन्म ले लिया तो क्या होगा? भगवान कहते, बोले ब्रह्मा जी कहते चिंता मत करो, ये कोई साधारण नहीं है। एक बार मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों पुत्र भगवान के बैकुंठ गए दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं जब वो दर्शन करने के लिए गए तो भगवान के जो पार्षद हैं जय और विजय दोनों ने रोक दिया सनत कुमारों को। बोले अभी नहीं, भगवान इस समय शयन करने के लिए जा रहे हैं, तुम दर्शन नहीं कर सकते। तो सनत कुमारों को क्रोध आया, साफ दे दिया, बोले जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। ये कोई साधारण नहीं है, वो ही है दोनों। अब तो जय विजय ने सनत कुमारों के चरणों में प्रार्थना की, भगवान राक्षस बनेंगे तो बड़ी तकलीफें भोगनी पड़ेंगी, मनुष्य बन के ही हम तकलीफ भोगते हैं, और राक्षस बन जाएंगे तो ज्यादा तकलीफ भोगनी पड़ेगी, कोई उपाय? बोले चिंता मत करो, राक्षस तो तुम बनोगे लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान आएंगे। सज्जनों, आज सनत कुमारों ने क्रोध किया, दर्शन तो हो गए, भगवान स्वयं आए द्वार पर सनत कुमारों को दर्शन देने के लिए, लेकिन दर्शन तो हो गए लेकिन क्रोध किया। सनत कुमार भजन करते हैं बद्रीनाथ धाम में। हमेशा याद रखना, हम भजन करते हैं, भजन करते करते 5 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए, 50 वर्ष बीत गए, और भजन किया, और हम महाराज पहली सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी पर पहुंच रहे हैं, भगवान के समीप पहुंचने वाले हैं, और जैसे ही हमने क्रोध किया तो पूरा भजन नष्ट हो जाता है। इतना बुरा है क्रोध। क्रोध, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। ये हरजाना भुगतना पड़ा सनत कुमारों को, क्रोध किया। दोबारा से आए बद्रीनाथ धाम, फिर तपस्या में बैठे, तपस्या करने लगे। आज मेरे ब्रह्मा जी भजन कर रहे हैं, और भजन करते करते उनको छींक आई, और छींक से महाराज वह हिरण्याक्ष प्रकट हो गया। हिरण्याक्ष, देखो उस समय जब हिरण्याक्ष प्रकट हुआ था, क्योंकि वो हिरण्याक्ष ने क्या किया, पूरी पृथ्वी की चटाई बनाई और समुद्र में चला गया और भ्रष्टा का परकोटा लगा लिया। बोले कोई नहीं आएगा यहाँ, तो भ्रष्टा का परकोटा लगाया, तभी तो भगवान शूकर बने। भाई भ्रष्टा में तो शूकर ही जा सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज मेरे भगवान शूकर बन करके आए, ब्रह्मा की नासिका से शूकर का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। शूकर का
भजन कर रहे थे ब्रह्मा जी। भजन करते करते इतनी जोर की चीख आई, पूछो मत। नासिका से सूकर का प्रादुर्भाव हो गया। स्वयं बाराह भगवान, जिसको बराह बोलते हैं, बोले बराह भगवान की, मारा भगवान की जय हो। और आज बारह भगवान जहां वह दुष्ट हिरण्याक्ष पृथ्वी की चटाई बना करके समुद्र में छुप गया, वृष्टा का परकोटा लगा लिया, भगवान स्वयं सूकर बन के गए, बराह बन के गए और वहां जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष का वध किया और भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ लोभ को मारा भगवान ने, हिरण्याक्ष रूपी लोभ को, परंतु आज हिरण्याक्ष के बोले हिरण्याक्ष को तो मार दिया। और जब पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर रख करके ला रहे थे, तो जैसे ही पृथ्वी को महाराज रख करके ला रहे थे तो पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। वो कौन सा अभिमान हुआ? बोले भगवान को मुझे लाने के लिए सूकर बनना पड़ा, बराह बनना पड़ा, और मेरे भगवान जिसको अभिमान हो जाता है ना, उसके अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। भगवान ने पृथ्वी के अभिमान को चूर चूर किया और जैसे ही जल से बाहर आए तो भगवान ने वृंदावन धाम के दर्शन कराए पृथ्वी को। पृथ्वी ने पूछा भगवान मैं रसातल को चली गई तो ये वृंदावन कहां से आया? सज्जनों, भगवान कहते हैं पृथ्वी पूरा संसार प्रलयकालीन हो जाएगा, लेकिन वृंदावन कभी प्रलयकालीन नहीं होगा। बोलो राधे 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 राधे।